खुशी और गम ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन बहुत सारे गम ऐसे होते हैं जो इंसान को बेसहारा और बेयारो मददगार कर जाते हैं, जैसा कि माँ बाप का चले जाना। तो आज मैं एक ऐसे ही इदारे में मौजूद हूँ जिसकी आगोश में बहुत सारे यतीम और मिस्कीन ना तो सिर्फ परवरिश पाते हैं बल्कि उन्हें अच्छी तालीम से भी आरास्ता किया जाता है। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके? अभी आप क्या कर रहे हैं? पेंटिंग कर रहे हैं। तो मैं भी आप लोगों को ज्वाइन कर लूं? बैठ जाऊं आपके साथ? अच्छा जी। तो सबसे पहले मुझे ज़रा अपना नाम बताएंगे। आप इधर हैं? आपका क्या नाम? इधर आओ ज़रा, जल्दी से आओ, जल्दी से। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद, आप कहाँ रहते हो? किधर रहते हो? कहाँ पे? सही तरह बोलो, ऊंची बोलो। शक्करगढ़ रहते हो? तो ये क्या है? मेरा पेंटिंग। नहीं, ये आपका घर है? मैं आपके घर आई हुई हूँ। यस। अब मैं आपके घर आई हूँ, तो आपकी मामा कहाँ है? आपकी मामा है वो? तो ये पेंटिंग किसने करवाई है? आप ही ने। आप ही ने? आप ही कौन सी हैं? आपकी आप ही कौन सी हैं? आप ही। अच्छा, तो आप ही ने पेंटिंग करवाई है। वाह, ये क्या बनाया आपने? तो ये सब आपके भाई हैं कि फ्रेंड्स हैं? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हैं, वेरी नाइस। तो मुझे ये बताओ अहमद, क्या आपको गाना गाना आता है? नो। क्या आता है? नात आती है? क्या सुनाओगे? कोई पोएम आती है? पेंटिंग आती है? पोएम भी आती है। पोएम। पोएम सुना दो फिर जल्दी से। ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है, सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, नाना गए बाजार, वहाँ से लाई बिल्ली, बिल्ली ने मारा पंजा, मामा हो गया गंजा। हो मामा गंजा हो गया। जी नाज़रीन, तो अब इन बच्चों को जो लुक आफ्टर करती हैं, जो इनको मदर का टैग देते हैं, तो उनसे बात करते हैं कि क्या उनको कोई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और क्या वाक़ईतन वो माँ बन के इनको डील करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप मुझे बताएं, आप कब से हैं इस इदारे में? मुझे 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। जी। तो 1 साल में आपके पास बहुत सारे बच्चे आए होंगे। जी। तो आपको उनको डील करने में, मैनेज करने में, जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं, क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं? बस हमारा इनके साथ एक प्यार का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता, कि ये यतीम बच्चे हैं, यहाँ पे आए हैं, एक इनका ये सेटअप बना हुआ है, इसलिए हमें कोई भी मुश्किल नहीं लगती। ये बताइएगा कि बच्चों को जब सुबह स्कूलिंग वगैरह में भी आप खुद भेजती हैं? जी। तैयार वगैरह खुद करती हैं इनके जी। खाने पीने का? बड़े बच्चे खुद तैयार हो जाते हैं, उनके कपड़े इस्त्री करके लटकाए होते हैं, वो लेके नहाते हैं, पहन लेते हैं। छोटे बच्चों को खुद नहा के कपड़े पहनाते हैं, नाश्ता करवाते हैं, उसके बाद रेडी करके तेल लगाना, कंघी करना, हर काम, सब चीज़ें आप खुद सब करती चीज़ें हैं। करते हैं। तो ये आपको मामा कहते हैं, मामा कैसी कहते हैं। फीलिंग आती है जब ये आपको बहुत अच्छा मामा लगता है। कह के बुलाते हैं? बहुत अच्छा लगता है। हर चीज़ अपनी शेयर करते हैं हमारे साथ, कोई भी चीज़ हमारे पास हो हम इनके साथ शेयर करके खाते हैं। घर से लेके आते हैं, फिर इनको ये होता है कि मामा घर से आए या कोई चीज़ लेके आई होंगी, तो सबको बिठा के सबको खिलाते हैं, खुश होते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक हूँ मैं। क्या नाम है आपका? अहमद रज़ा। अहमद, किस क्लास में पढ़ते हो? मैं प्री-9। प्री-9 में। तो अहमद, कितने अरसे से हो यहाँ पे? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं? यस। तो अभी आप पेंट कर रहे हैं? जी। तो अहमद, ये 2 घंटे के लिए इधर बैठते हो कि 3 घंटे के लिए? 3 घंटे के लिए। तो 3 घंटे में और क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हो कंप्यूटर पे? हम इधर MS वर्ड चलाते हैं, टाइपिंग मास्टर है, पेंट है। यस। और गेम्स? गेम संडे को खेलते हैं। गेम संडे को खेलते हैं? संडे के अलावा गेम नहीं खेलते? नो। हाँ, तो कभी कोई आपके इधर सुपरवाइजर ना हो तो तब खेल लेते हैं छुप के? नो। खेल लेते होगे कभी कभी तो? नहीं, इंचार्ज होते हैं लाइब्रेरी के। चलो।
जी नाजरीन, तो आज आपको यहाँ के ही एक बच्चे से मिलवाया जाएगा जो 14 साल की उम्र में इस इदारे में आए थे और अब उनकी उम्र 23 साल है और वो इसी इदारे के लिए काम कर रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं कि उनके साथ ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ था कि उन्हें यहाँ पर आना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आपका क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ। तो यूसुफ, ये बताइएगा कि आप 14 साल की उम्र में यहाँ पर आए थे। जी। तो ऐसा क्या सिनेरियो हुआ था कि आपको यहाँ पर आना पड़ा? बेसिकली मैं कसूर से बिलोंग करता हूँ और मेरे पेरेंट्स के बिटवीन जो डिवोर्स केस हुआ था और हम 2012 में लाहौर में शिफ्ट हो चुके थे। तो हालात इस तरह की इजाज़त नहीं दे रहे थे कि मैं अपनी एजुकेशन को जारी रख सकता। मैंने और मेरी सिस्टर्स ने अपनी एजुकेशन को छोड़ दिया और घर को सपोर्ट करने के लिए कामकाज करना शुरू कर दिया। तो 2014 में मैंने आगोश को ज्वाइन किया था यहाँ पे 9th क्लास में और अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक की, इंटरमीडिएट किया और आज मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एमफिल भी मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर से कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताइएगा कि कब से आप ये लाहौर वाली ब्रांच जो टाउनशिप के अंदर अवेलेबल है, कब से आप इसके डायरेक्टर हैं? मुझे यहाँ पे तकरीबन अभी 7.5 साल हो गए आगोश के डायरेक्टर के तौर पे और ये इदारा हमारा 2005 से इस्टेब्लिश्ड है। ये बेसिकली जब पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात में खौफनाक ज़लज़ला आया था जिसमें कोई 86,000 के करीब कैजुअलिटीज़ हुई थी, तो उस वक़्त जो है वो शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी साहब ने फ़ौरी तौर पे उन बच्चों को जो यतीम हो गए वहाँ पे उनको रिलीफ देने के लिए इमीडिएटली ये इदारा जो है वो ऑपरेशन स्टार्ट किया था 2005। ये बताइएगा कर्नल साहब कि कितनी स्पेस है यहाँ पे, आप कितने ऑर्फन चाइल्ड्स को रख सकते हैं? असल में देखें, इस बिल्डिंग में हमारे पास 500 की कैपेसिटी है कि 500 बच्चों को एट वन टाइम हम रख सकते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग एजुकेशन बेस्ड ऑर्फनेज हैं तो हम लोग प्रेफरेंस एजुकेशन को देते हैं, तो इसलिए हमने हाफ ऑफ द एरिया जो है वो हमने इनकी बच्चों की तालीम के लिए मुख्तस कर दिया है, जिसमें 50% जो कैपेसिटी है उसमें हमारे पास स्कूल और कॉलेज है सेपरेटली, बॉयज़ का अलहदा है, गर्ल्स का अलहदा है। तो इस वक्त हम 250 के ऊपर कैप किए हुए हैं। 250 बच्चे और बच्चियां इस वक्त हमारे पास इस आगोश ऑर्फन केयर होम पे हैं। कभी ऐसा हुआ कि किसी भी यंग बच्चे की या छोटे बच्चे की डेथ फेस करनी पड़ी हो आपको? जी अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट हुआ है हमारे पास यहाँ पे, लेकिन वो बेचारे को हेल्थ इश्यूज थे उस बच्चे के साथ। जब वो हमारे पास आया उसको अस्थमेटिक था, अस्थमा की प्रॉब्लम थी उसकी, तो वो उसी बीमारी में ही, हालांकि हमने पूरी कोशिश की उसका इलाज करवाने की, 2 साल तक इदारा उसका इलाज करवाता रहा, बेहतरीन हॉस्पिटल्स में उसका इलाज करवाता रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट सर्वाइव। तो मेरे नॉलेज में वो एक ऐसा इंसिडेंट है कि एक बच्चे की डेथ हुई थी। पढ़ाई के साथ कोई हुनर भी सिखाया जाता है बच्चों को? जी बिल्कुल। पहले हमारी टॉप प्रायोरिटी तो एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन, लेकिन ऑब्वियसली देखें हर फैमिली में कोई एक ना एक बच्चा ऐसा होता है जो पढ़ाई में कमज़ोर होता है और वो आगे अपनी जो है ना, अभी मेरे अपने बच्चों में से 4 में से एक बच्चा है जो कंपैरेटिवली वीक है। तो वो हो सकता है हमारे, ऑब्वियसली जब हमारे पास बच्चे पूरे पाकिस्तान से आते हैं, ऐसे एटमॉस्फेयर से आते हैं कि जो बहुत ही पुअर बैकग्राउंड हो, उनको कुछ बच्चों को पैचअप करने में और पढ़ाई के साथ चलने में मुश्किल आती है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग जो है ना अप टू मैट्रिक तक तो उसको पूरा जोर लगाते हैं कि जी कि वो अपना मैट्रिक तो ज़रूर करे 10th क्लास तक। और अल्हम्दुलिल्लाह 99% सक्सेस रेट है हमारे पास। जिस मर्ज़ी माहौल से बच्चा आए वो कम से कम उसको मैट्रिक तक तो ज़रूर लेके आते हैं। बोर्ड में उसको जब पास हो जाता है वो आगे अगर हम देखते हैं उसका पोटेंशियल नहीं है तो फिर हम उसको वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ ले जाते हैं। वेरी नाइस। आप तो माशाल्लाह खुद ही इतनी सारी दुआएं ले रहे हैं इन बच्चों के थ्रू, बहुत ही अच्छा स्टेप है, बहुत ही अच्छा जो है वो खिदमत खल्क आप कह रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल आपको हमारी दुआओं की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला आपके नेक इरादों में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करे और आपका इदारा जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा टाइम था आपके साथ। जज़ाकल्लाह। जी नाजरीन, तो ये था आगोश ऑर्फन केयर होम्स। अगर आपकी सराउंडिंग में भी कोई भी ऐसे बेसहारा बच्चे हैं जिन्हें सहारा नहीं कोई देता, तो आप भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। और इस तरह की मज़ीद कहानियों के लिए देखते रहिए सुनाओ डिजिटल।